हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको भी मालूम है कि इस चैनल पर वोकैब एवं स्टैटिक्स जीके की क्लास शुरू हुई है। हम आपसे पिछले वाले अपने वीडियो में बोले थे कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो भारत की जितनी भी पंचवर्षीय योजना थी उस पर चर्चा होगी। कब से कब कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, उसमें क्या क्या आधारशिलाएं रखी गई थी, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। यदि इस कंटेंट से आपको संतुष्टि मिली तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लेकर चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो जो भारत में जी, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय हमारी देश की स्थिति बहुत खराब थी। जैसे जैसे सरकार बनी वैसे वैसे उन लोगों ने नियम लाना शुरू कर दिया। तो उन्हीं में आया पंचवर्षीय योजना। तो जो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना थी, देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, भारत की जो पहली पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम पीरियड रखा गया था 1951 से 1956 तक। शायद आप लोग इतना समझ गए कि जो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका टाइम पीरियड 1951 से 1956 तक रखा गया था। क्वेश्चन एक बार पूछा था कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी, तो उसमें आपको आंसर देना था 1951। ठीक। अब रही बात, तो यह तो हो गई हमारी जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 56 तक शुरू की गई थी। इसमें क्या आधारशिलाएं रखी गई थी तो इसको देखेंगे। तो इसमें कृषि क्षेत्र पर विशेष रूप से जोर दिया गया। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उस पर कृषि क्षेत्र पर विशेष रूप से जोर दिया गया एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू कराई गई। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने हीराकुंड डैम एवं भाखड़ा नांगल डैम लिया है। तो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना की जो मुख्य आधारशिला थी ना, वही थी कृषि थी। और क्या थी? बहुउद्देशीय परियोजनाएं। क्योंकि जब देश फ्रीडम हुआ तो अंग्रेजों ने नील की खेती जो कराई थी उससे देश की बंजर भूमि जो थी वो बंजर हो गई थी, जिस कारण लोग कृषि बहुत कम करते थे क्योंकि उस पर कृषि की उपज नहीं होती थी। इसी कारण पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को विशेष रूप से जोर दिया गया। एवं बहुउद्देशीय परियोजना का अर्थ होता है मल्टी मॉडल। मतलब क्या? मल्टी मॉडल का अर्थ हम आपको बता देते हैं कि जैसे एक व्यक्ति कोई काम करे, जैसे मान लीजिए कोई ये पर्सन हो गया, उससे हमको विशेष प्रकार का लाभ मिले, ऐसा नहीं एक ही प्रकार का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे जो लेबर होते हैं वो एक ही काम नहीं करते हैं, अनेकों प्रकार के काम करते हैं। तो उस प्रकार के लेबर को हम लोग कहते हैं कि मल्टी टैलेंटेड है। हमारे इंडिया में के जो भी मजदूर हैं वो मल्टी टैलेंटेड है। स्पेशल बिहार के जो मजदूर हैं वो लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं। ये तो हमारी बात हो गई कि जो बहुउद्देशीय परियोजना थी उसको हम लोग मल्टी मॉडल कहते हैं, उसको अर्थ हम समझ गए। अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में है हमारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी वह 1956 से 61 तक रखी गई थी। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी उसका टाइम पीरियड 1956 से 61 तक था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक और दूसरी 1956 से 1961 तक। इसमें क्या किया गया? मान लीजिए जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें तो हम लोगों ने कृषि एवं बहुउद्देशीय परियोजना पर जोर दिया कि 5 साल तक हम इसी प्रोजेक्ट पर ज़्यादा काम करेंगे।
इसमें या द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें औद्योगिक विकास की नीति बनाई गई। जो भी औद्योगिक विकास करना था उसके लिए एक शेड्यूल तैयार किया गया कि क्या क्या काम करना है और कैसे करना है, उसकी नीति द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर बनाई गई थी। नेक्स्ट शुरू हुआ हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड 1961 से 1966 तक था। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1961 से 1966 तक। इसमें जो आधारशिला रखी गई तो कहा गया इसमें कि अर्थव्यवस्था को गतिशील और नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना। देश की आज़ादी के बाद अंग्रेजों ने हमारे जो इकोनॉमिक्स को चौपट कर दिया था, तो हमारे पास स्टार्टिंग पीरियड में उतना पैसा नहीं था कि हम अपने इकोनॉमिक्स को आगे डेवलप करें। धीरे धीरे हम लोगों ने प्रोग्रेस करना शुरू किया। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना में हम लोग, तो आपको बता दें मोटा मोटी तो कृषि और बहुउद्देशीय परियोजना मान लीजिए, दूसरी में आपको औद्योगिक विकास, और तीसरी में कहा गया अब भाई थोड़ा देश की इकोनॉमी पर भी तो ध्यान दिया जाए। तो इसमें कहा गया कि जो अर्थव्यवस्था हमारी धीमी गति से चल रहा है उसको गतिशील बनाया जाए, यानी उसको रफ्तार दिया जाए, और सभी नागरिकों को यह प्रेरणा दिया जाए और उसको मतलब उत्तेजित किया जाए कि वो आत्मनिर्भर बने, विदेशों से सामान मत खरीदे, खुद बनाए, आत्मनिर्भर बने। यह आधारशिला रखी गई थी हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में हमारा है चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना की टाइम पीरियड 1969 से 1974 तक था। इसमें कहा गया, जैसे उसमें इकोनॉमिक्स को हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना में गतिशील दिया गया, इसमें कहा गया आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना में तो एक माने मौखिक तरीके से यह बोल दिया गया कि आत्मनिर्भर बनिए, लेकिन चौथी पंचवर्षीय योजना जब शुरू हुई उसमें इसको एक प्राथमिकता दी गई कि आत्मनिर्भर को माने प्रायोरिटी दिया गया कि आपको बनना है। ठीक, नेक्स्ट हमारा आया पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसका टाइम पीरियड 1974 से 1979 तक था। ओके, इसमें क्या किया गया, गरीबी को कम करने एवं कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया गया। आप एक बात देख रहे हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना से आत्मनिर्भरता पर ज्यादा जोर दिया गया, और आज की जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो भी आत्मनिर्भर पर ज्यादा ध्यान दे रही है। यानी कुछ ना कुछ तो बात है कि हमको आत्मनिर्भर बनना है, और बहुत सारे मामले में हम लोग आत्मनिर्भर हैं भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी इसमें कहा गया कि गरीबी को कम करना है, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो मजदूरी भी उतना हमको अच्छे से नहीं दिए थे। जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, गरीबों के साथ जो भी अत्याचार हुआ था 1947 से पहले, तो जैसे जैसे सरकार आई तो उन्होंने देखा कि अब हमको करना क्या है, तो धीरे धीरे वो भी प्रोग्रेसिव होती गई। और पांचवी पंचवर्षीय योजना में उसने कहा कि हमको गरीबी को कम करना है एवं जो भी कृषि उत्पादन है उसमें वृद्धि लाना है। कृषि उत्पादन में क्या करना है, वृद्धि लाना है। और आत्मनिर्भरता देखिए तीसरी से शुरू हुई, चौथी में तो ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया, और पांचवी में क्या किया गया कि उस पर ज्यादा ध्यान को केंद्रित किया गया, सभी को ध्यान को उसी पे लाकर अटका दिया गया कि देखिए कैसे जो थे अंग्रेजों ने हमारे साथ ऐसा काम किया था, हमको आत्मनिर्भर नहीं बनने देते थे।
नेक्स्ट हम पेज पे चलते हैं। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना तक तो कंप्लीट। अब हम चलते हैं 6ठी पंचवर्षीय योजना। 6ठी पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम पीरियड 1980 से 1985 तक रखा गया था। इसमें क्या किया गया, देश की आर्थिक विकास और गरीबी को खत्म करने हेतु योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसमें साफ साफ कह दिया गया कि देश की आर्थिक विकास और गरीबी को खत्म करना हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा। आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना में यह कहा गया कि गरीबी को खत्म कर दिया जाएगा। तो आपका आंसर आना चाहिए 6ठी पंचवर्षीय योजना। इसी योजना के तहत नाबार्ड बैंक की स्थापना कराई गई थी। अब आपको बता देते हैं, अब नाबार्ड जब आया है तो इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। जो नाबार्ड बैंक था, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में किया गया। किसके सिफारिश पर? तो शिवरमन सिंह समिति के सिफारिश पर। शिवरमन सिंह समिति के सिफारिश पर। तो आपको मालूम चल गया कि जो नाबार्ड बैंक था उसकी स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 में। किसकी सिफारिश पर? शिवरमन सिंह समिति के सिफारिश पर की गई थी। और 6ठी पंचवर्षीय कब से कब थी? 1980 से 85 तक। तो इसी बीच 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बैंक की स्थापना कर दी गई शिवरमन सिंह समिति के सिफारिश पर। नेक्स्ट आया हमारा 7वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड 1985 से 1990 तक था। इसमें कहा गया कि देश से गरीबी को मिटाना है, रोजगार के नए अवसर प्रदान करना है, ग्रामीणों का विकास हेतु कार्य एवं सामाजिक सेवा लोगों तक पहुंचाना है। देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना में क्या क्या कह दिया गया, देश से गरीबी को मिटाना, रोजगार के नए अवसर प्रदान करना, ग्रामीणों का विकास हेतु कार्य करना और सामाजिक सेवा लोगों तक पहुंचाना। इतनी बातों को 7वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया। हम जितने भी आपको कंटेंट दे रहे हैं ये मत समझिएगा कि यह फालतू कंटेंट है। दोस्तों एग्जाम से पहले आप एक बार इसको पढ़कर जाइए, क्योंकि मैंने देखा है एसएससी का क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है वो बहुत बदल चुका है। वो साफ साफ एक सीजीएल या सीएचएसएल का पेपर में मैंने देखा कि इसमें पूछा गया था कि गरीबी को खत्म करने हेतु कौन सी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, और उसमें 5वीं 6ठी 7वीं ऐसा आया था। तो उसी का आंसर था 6ठी पंचवर्षीय योजना, जिसमें हमको बताया कि गरीबी को खत्म करने हेतु योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट हमारा आता है 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक थी। इसमें जनसंख्या में वृद्धि लाना। जब देश में गरीबी रहेगी तो कोई भी नहीं चाहेगा कि जनसंख्या में वृद्धि हो। और जो अंग्रेज शब्द थे वो तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति को चौपट कर ही दिए थे, उसका प्रभाव इतना जल्दी नहीं न गया था। तो 1992 में जनसंख्या में वृद्धि लाना, संस्थानों का निर्माण करना, पंचायत राज, नगर पालिका, मानव संसाधन की नींव को और अधिक मजबूत बनाना, इसका मुख्य उद्देश्य था 8वीं पंचवर्षीय योजना का।
कि जनसंख्या में वृद्धि हो, संस्थाओं का निर्माण हो, पंचायत राज, नगर पालिका और मानव संसाधन की नींव को और अधिक मजबूत बनाना। 24 अप्रैल 1992 को जो पंचायती राज से संबंधित है, और 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। तो यही 8वीं पंचवर्षीय योजना में इन सब बातों को मेंशन करके चलाया गया था, इसकी आधारशिला रखी गई थी। जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है यह 1997 से 2002 तक चली। इसमें कहा गया कि जो भी गवर्नमेंट जैसे 8वीं पंचवर्षीय योजना में संस्थाओं का निर्माण करी है उसको उचित तरीके से उपयोग में लाया जाए एवं जो भी घरेलू संस्थानों को आत्मनिर्भर बनाना इस योजना का उद्देश्य था। यानी 8वीं और 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आप समझ गए। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट में हमारा है 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 2002 से 2007 तक चली थी। इसका पहला उद्देश्य यह था कि प्राथमिक शिक्षा को आगे तक ले जाना। आज भी प्राथमिक शिक्षा जो है बहुत पिछड़ी हुई है। बहुत सारे आप गांव में जाइएगा तो बच्चों को लोग पढ़ाने नहीं देते थे, उनके पास उतना अवेलेबल मनी नहीं था और गवर्नमेंट के जो टीचर थे वजह से पढ़ाते नहीं थे। अभी नई नई तो संस्थाओं का निर्माण होना शुरू हुआ था, तो इसमें इसका मुख्य प्रायोरिटी दिया गया कि जो भी प्राइमरी लेवल का जो एजुकेशन है उसको आगे किया जाए। दूसरा था कि कृषि उत्पादन हेतु कार्य करना, यानी जो भी कृषि उत्पादन हेतु जो सामग्री होती है जैसे मशीन, ट्रैक्टर, ये सब इत्यादि पर कार्य करना कि कैसे कृषि को और बेहतर बनाया जाए। तीसरा जो था कि ग्रामीण क्षेत्र सही ढंग से विकसित नहीं थे, उन जगहों पर नए रोजगार लोगों को उपलब्ध कराना। जहाँ भी ग्रामीण क्षेत्र थे जो अच्छी तरह से विकसित नहीं थे वहाँ पर नए नए रोजगार लोगों को उपलब्ध कराना था, इसका मुख्य उद्देश्य था। अब आते हैं हम अपनी 11वीं पंचवर्षीय योजना पर। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली थी। इस योजना के तहत सबसे ज्यादा विकास की नीति बढ़ी। योजना के दौरान प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, आम आदमी बीमा योजना एवं राजीव आवासीय योजना का आरंभ हुआ। यहीं से आरंभ हुआ था जो घर का जो हम लोग आज कहते हैं लोग ना फंड, यहीं से शुरू हुआ था राजीव आवासीय योजना, जिसका बाद में नाम चलकर बन गया प्रधानमंत्री आवासीय योजना। लेकिन स्टार्टिंग हुआ था राजीव गांधी से और राजीव आवासीय योजना इनका नाम था। तो इस योजना के तहत सबसे ज़्यादा विकास की नीति बढ़ी। यानी योजना के दौरान प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, आम आदमी बीमा योजना और राजीव आवासीय योजना का आरंभ हुआ। ये हो गई 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात। अब आते हैं 12वीं पे, जो सबसे लास्ट और अंतिम थी। यानी भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजना थी? तो 12, और हमने आपको 11 पढ़ा दिया। अब रही लास्ट और अंतिम 12। तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक थी। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक विकास के लिए सालाना 10% का लक्ष्य रखा गया कि हम लोग प्रत्येक साल 10% ग्रो करेंगे। जैसे आज हम लोग यदि 80 है तो हमको अगले साल 90 हो जाना है, यानी 10% का ग्रो करेंगे। आर्थिक विकास के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 9% से घटाकर 8.1% कर दिया गया। जो आर्थिक विकास के लिए जो लक्ष्य था वो 9% से घटाकर 8.1 कर दिया गया।
अब आते हैं हम अपने लास्ट पेज पे, जिसमें लिखा है 13वीं पंचवर्षीय योजना 2017 से 2035 तक। ये कोई पंचवर्षीय योजना नहीं है। सबसे पहले तो हम बता देते हैं, भाई कमेंट वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि सर 12 पंचवर्षीय योजना थी, आपने तो 13 पढ़ा दिया। भाई ये पंचवर्षीय योजना नहीं है, मैंने बताया हूँ, सुन लीजिए पहले। पंचवर्षीय योजना अब से नहीं होगी, अब से बनेगा 15 साल का खाका। मतलब समझे खाका का अर्थ क्या हुआ, यानी अब 15 साल का एक कोटा बनेगा और नीति आयोग इस पर कार्य करेगी, यानी इसका चयन करेगी क्या क्या काम होगा। क्योंकि नीति आयोग की स्थापना हो चुकी थी और योजना आयोग चला गया, और जब योजना आयोग चला गया तो नीति आयोग आया 2015 में, जिसका जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं आपको मालूम है ना। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन में पूछता है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, तो उसमें प्रधानमंत्री का नाम नहीं दिया रहता है, इस तरह देता है प्रधानमंत्री और जो सीईओ होते हैं उन सब का नाम देकर पूछ देता है आपसे। तो उसमें नीति आयोग के अध्यक्ष में आप हमेशा प्रधानमंत्री को मारिएगा। इतनी तो हमारी इंपॉर्टेंट बात खत्म हो गई। नेक्स्ट हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि भारत की, चलिए लिख देते हैं कि भारत में पंचवर्षीय योजना की संख्या टोटल कितनी है, तो 12। ये तो डायरेक्ट हिट क्वेश्चन होगा कि भारत में अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना को शुरू किया गया, तो आपका आंसर आना चाहिए 12। कितनी, तो भारत में पंचवर्षीय योजना की संख्या 12। और एक और बात, इसमें आप क्या कीजिएगा, आप इसका जो नोट्स बनाइएगा ना शॉर्ट में बनाइएगा। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 और केवल कृषि लिख दीजिए और बहुउद्देशीय परियोजना। इस प्रकार दूसरी जो थी औद्योगिक विकास लिख दीजिए और टाइम पीरियड उसका। तीसरी अर्थव्यवस्था को गतिशील और इस प्रकार का एरो दे दीजिए कि आपको भी मालूम चल जाएगा। इस प्रकार आप अपना जो नोट्स बनाइए वो शॉर्ट नोट्स बनाइए। हम तो आपको ऐसे पढ़ाएंगे पूरी डिटेल में, क्योंकि मेरा तो काम है आपको डिटेल देना। और आप जब रिवीजन कीजिए तो इसका एक क्या कीजिए, मोटा मोटी बनाइए कि आपको माइंड में फिट रहे। और कृषि देखिए तो हाँ आपको लगना चाहिए यार कृषि इसमें प्राथमिकता थी, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूरा ऐसे डिटेल में नहीं पूछेगा कि आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी गई, किसमें का ऐसे नहीं पूछेगा। वो पूछ देगा आर्थिक विकास किस वर्ष और कौन सी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपकी एक लाइक से हमारे लिए बहुत ऊर्जा मिलती है हमको कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पर अपना पूरा एफर्ट देते हैं। अगली जो हमारी क्लास होने वाली है वह जो राज्य दर्शन कहिए या कुछ भी कहिए, लेकिन राज्य दर्शन नहीं, वह हमारे जितनी भी जो स्टेट है उनमें जो भी इम्पोर्टेंट जो राष्ट्रीय उद्यान है यानी नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क, उस पर हमारी अगली क्लास होगी। किस पर, नेशनल पार्क पर। भारत के जितने भी स्टेट के नेशनल पार्क है उस पर हमारी अगली क्लास होगी। और अगली क्लास आपको रामनवमी के बाद देखने को मिलेगी, क्योंकि 30 तारीख को तो रामनवमी है और रामनवमी के बाद आपको यह क्लास देखने को मिलेगी। तब तक आप सभी को भी रामनवमी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।